स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 के 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी कर चुके हैं। और उनमें जो टॉपिक्स जो है यूज़ हो रहे हैं एक क्वेश्चंस में, जो भी हमें उसके टॉपिक्स हैं वो भी सारे सबके हम लोग जो है डेफिनेशन एक्सप्लेन से जो है अच्छे से कर चुके हैं। हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स चैप्टर नंबर 1 जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, हमने उसमें जो है सब कुछ डिटेल से देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह किया जाता है, सम किस तरह से किया जाता है और उसमें जो थ्योरम्स यूज होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम है, रैशनल थ्योरम्स है। उसके अलावा जो भी बेसिक चीज़ें थी हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड किस तरह से लिया जाता है, हर चीज़ हमने जो है उसमें डिटेल से समझी है। मैंने उन सब के जो है लेक्चर जो है अपलोड किए हुए हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाके उन्हें जो है विज़िट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही इजी है, हम लोग जो है पहले भी किए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो अब हम जो है दोबारा से करते हैं। इसको भी हमने क्या करना है, इसकी भी फैक्टराइज से करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हम जो है 2 हमारे पास इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो 2, क्योंकि 2 के टेबल पे 32 जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा Z4 -2 16 तक कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, ये हमारे पास 16 आ जाएगा। देन 2 इंटू जी का स्केयर कर देंगे तो हमारे पास पावर 4 ही बन जाएगी ना दोबारा से। तो यहाँ हम 2 की पावर जो है ये 4 की पावर 2 ले लेते हैं। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो देन अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोग फार्मूला जो है हमारे पास ये A² B² इज इक्वल टू A+B इंटू A-B का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू Z² -4 इंटू Z² +4 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखें अब यहाँ पे हमें लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास पावर को हम ब्रेक करते जाते हैं, लीनियर फॉर्म तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। Z² जो है हमारे पास -2 का स्केयर, यहाँ पे 2 का स्केयर बना देंगे। दोबारा से ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Z² माइनस इंटू -1 4 कर देंगे। ठीक है, -1 यहाँ पे जो है हम अप्लाई कर लेंगे। -1 हमारे पास किसके बराबर होता है, आयोटा स्केयर के, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये जो 2 है 2 जो है हमारे पास ये इसी तरह से चलता आएगा, इसे हम इसी तरह से लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू जी का स्केयर -2 का स्केयर। तो हमारे पास दोबारा से फॉर्म बन गया। तो ये आ जाएगा जी को एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास रह गया, तो इसको Z² माइनस हमारे पास 4 आयोटा की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू Z+2 इंटू Z-2। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे जी का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर था ना ये क्योंकि हमारे पास आयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये वैल्यू ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद हमारे पास 2 आयोटा का स्केयर हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, देन देखें अब यहाँ पे माइनस आ गया, इसके इस वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आ गया, इस वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आ गया। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 2 इंटू Z+2 इंटू Z-2 इंटू Z+2 आयोटा एंड Z-2 आयोटा। ठीक है, हमारे पास ये इसकी क्या आ गए हैं, लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी हुई थी, उसको हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद ये हमारे पास उसके लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह हम लोग जो है एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Z³ + Z² + Z+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें हमें यहाँ पे फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, Z³ + Z² इस तरह से लिख लेंगे, प्लस इंटू Z+1 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमारे पास Z² कॉमन आ रहा है, Z² बाहर लिख लेंगे, Z+1 हमारे पास अंदर रह जाएगा। प्लस जब किसी भी जो वैल्यू दी हो, इस तरह के फैक्टर दिया हो, उसमें से कोई कॉमन ना आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हम उसमें से हमारे पास क्या होता है, 1 कॉमन आता है, Z+1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे Z² +1 एंड
+1। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पे हमारी फॉर्म जो है लीनियर बन गई है ये फैक्टर, लेकिन हमें इसे भी हमने क्या करना है, लीनियर फॉर्म के फैक्टर में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी² -1 जो है यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है माइनस माइनस दोबारा से यहाँ पे +1 बन जाएगा, ये हमारे पास g+1 आ जाएगा और = 0। तो यहाँ पे जी² -1 का अब -1 जो है ये हमारे पास i² आ जाएगा। ठीक है, g+1 आ जाएगा, और तो ये हमारे पास फिर से दोबारा से a² - b² की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग जो है इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, लीनियर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। ठीक है, हम इन्हें जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मतलब जी की वैल्यू को अगर जी प्लस आयोटा को हम जिस तरह से जी प्लस आयोटा को हम इक्वल 0 रखें तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से माइनस आयोटा आ जाएगी, यहाँ से प्लस आयोटा आ जाएगी और यहाँ से -1 आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे इसके क्या आ गए हैं, ये इसके रूट्स आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से हम रूट्स निकालते हैं, मतलब कोई वैल्यू फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के और जो है जी की बाकी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जी की वैल्यू जो है जी को एक साइड पे रखते हैं, जिस तरह से मैंने ये सोल्व किया है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स निकालते हैं। ठीक, होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आई होगी कि हम लोग जो है इसमें किस तरह से फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, इसे अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ g ऑफ डिग्री 3 विद जीरोज 3 -2 आयोटा एंड +2 आयोटा, एंड ये हमने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है इस पॉलिनोमियल पे p ऑफ 1 = 20। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं, जीरोज दिए हुए हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, ये हमारे पास p ऑफ g हमारे पास फंक्शन होता है, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है, मीन के g की पावर हमारे पास 3 है। तो अगर देखें किसी भी पावर डिग्री क्या होती है, जितनी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारे पास उसकी डिग्री होती है। ठीक है, चले हम देखें एज जैसा कि हमारे पास 3 - 2 ये हमारे पास क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री 3। ठीक है, और जितनी हमारे पास जो है पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही हमारे पास उसके रूट्स आते हैं, मीन के उतने ही हमारे पास उसके आंसर्स निकलते हैं। ठीक है, अब ये 3 जो है हमारे पास क्या है, जीरोज़ हैं, रूट्स हैं हमारे पास पॉलिनोमियल के, जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 3 है, और हमने इसको क्या करना है, इसके VF हमारे पास है g-3। ठीक है, अब जब हम देखें ये g-3 = 0, अब जब g हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, मीन ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, g-3। इसी तरह ये प्लस की दूसरी तरह तब जाके ये 2 आयोटा माइनस हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जीरोज़ है, जीरोज़ मैंने आपको पहले बताया था g-3 = 0 के इक्वल रख के 0 की वैल्यू को इस तरह से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, g-2 आयोटा इस तरह से, ये हमारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं किसके, पॉलिनोमियल डिग्री 3 के। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो दिए हुए हैं, ये हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के, इन्हें हम जो है सबको एक दूसरे एक साथ क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इनको ये देखें g+2 आयोटा और g-2 आयोटा, ये हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, g² - 4² a² - b² = a + b × a-b। ठीक है, इसकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी, तो हमने जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इसको पहले हम लोग क्या करते थे, इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ दी होती, इस तरह इस फॉर्म में बनाते थे हम लोग, ये इस फॉर्म में बना के फिर हम इस तरह से लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस फॉर्म में प्लस माइनस की फॉर्म में दिया हुआ है, अब हमने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये देखें g-2 आयोटा, ये a3 हम लोगों ने क्या लिया, डिग्री ली है। ठीक है, ये कोई हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट जिस तरह से होता है किसी भी वेरिएबल के साथ, मीन s³ के साथ हमारे पास 3 आ जाए या a3 आता है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से पॉलिनोमियल के साथ हमारे पास कोफिशिएंट भी तो होते हैं ना पॉलिनोमियल के, तो ये हमारे पास वही है। तो उसके बाद हम लोगों ने a³ g-3 इसे a² - 4 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और जो आयोटा स्केयर जो होता है हमारे पास, आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास -1 होती है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास +4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a³ g-3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, p ऑफ g, अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास g दिया हुआ है वहाँ पे हमने ये वाला जो है सेटिस्फाई करवाना है, ये वाली इस वाली वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे z है वहाँ पे हम लोग जो है 1 पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको वैल्यू को हम क्या करेंगे,
20 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास देखें यहाँ पे P(1) इज 20 दिया हुआ है, तो हम इस वैल्यू को इसी तरह रख के फिर हम जो है z³ एज इट इज़, ठीक है। A3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, -3 z² की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, और ये हमारे पास जो है इनकी वैल्यू हमारे पास जब इन्हें जब हम माइनस करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा, और A³ जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 20 ले आ गया, ठीक है। फिर 10 को जो है इधर आके -10 जो है डिवाइड हो जाएगा, 10 1 10 10 2 20 होता है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा -2, इस A³ का आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। और ये जब हमारे पास A³ आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हम जो है इसमें पुट करेंगे, ठीक है। A3 की जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे A³ की, तो वो हमारे पास जो है क्या आ जाएगी, ये देखें -2, फिर -2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 z³ प्लस 6 z² -8 z प्लस 24 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई है, डिग्री 3 आ गई है कि पोलिनोमियल, ठीक है। और उसके हमारे पास ये क्या है, पोलिनोमियल बन गई है उसकी, ठीक है। हम लोगों ने पोलिनोमियल ही फाइंड करनी थी, और उसके ऊपर क्या करना था, डिग्री 3 जो थे उसके जो फैक्टर्स है उन्हें उनसे हम लोगों ने जो है सारी जो है मल्टीप्लाई करके उन फैक्टर्स को हमने पोलिनोमियल बनानी थी, ठीक है। पहले हमारे पास क्वेश्चंस में क्या था कि हमारे पास जो है पोलिनोमियल दी होती थी, और हम लोगों ने उनके क्या करने होते थे, लीनियर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल बनाने होते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए थे और हमने उनसे पोलिनोमियल बना लिए, ठीक है। और ये हमारे पास एक उन्होंने फैक्टर्स दिया हुआ था मीन के, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट था A³ इसका जो है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसे हमने A³ की वैल्यू फाइंड करके जो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, और हमारे पास क्या आ गई है, पोलिनोमियल आ गई है, और यही पोलिनोमियल हम लोगों ने फाइंड करनी थी। होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या करना है, उसमें हमारे पास डिग्री 3 थी, तो इसमें हमारे पास डिग्री हमारे पास 4 है, ठीक है। बस और इसमें हमारे पास जो जीरोस के जो रूट्स हमारे पास दिए हुए पोलिनोमियल के वो भी 4 ही होंगे, क्योंकि डिग्री हमारे पास 4 है तो उसके रूट्स भी हमारे पास 4 ही निकलने हैं, ठीक है। और हमने इसे सेटिस्फाई करवाना है P(2) = 240 पे, ठीक है। तो एज जैसा कि हमारे पास ये हमारे पास जीरोज ऑफ पोलिनोमियल डिग्री 4 के ये हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो है इन रूट्स को हम लोगों ने जो है लीनियर फैक्टर्स में लिख लिया है, ठीक है, पोलिनोमियल के। और यहाँ पे हम लोग जो क्या हम लोग है ऐसा करेंगे कि जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास इस तरह की जो है पोलिनोमियल बन जाएगी, ठीक है। उस पोलिनोमियल जो हमारे पास बन जाएगी इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दिया हुआ था कि P2 जो है 240 के इक्वल है, इसे हम सेटिस्फाई करवाएंगे इस पोलिनोमियल पे। तो हम क्या करेंगे, P जहाँ पे Z है, Z की वैल्यू Z दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग जो है 2 पुट करेंगे, और इसे हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को 240 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे Z की जगह 2 का पावर 4 प्लस 3 × 2 की पावर स्क्वायर माइनस 4, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है, 2 की पावर स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, और 4 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -4 और जो है माइनस यहाँ पे = 240 आ जाएगा। तो जब हम इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 A की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 24 को जब हम इधर लेके आएंगे 24 पे 240 को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। A4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो हम जो है हमारे पास A4 की जो वैल्यू 10 आई है, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। इसे पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमें पोलिनोमियल मिल जाएगी डिग्री 4 की, यही हमने फाइंड करनी थी। ये देखें हमारे पास हमने पुट कर दिया A4 की वैल्यू 10, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास देखें 10 को जब हम इस पोलिनोमियल के इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह की डिग्री 4 की पोलिनोमियल हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। यही हमने फाइंड करनी थी। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी एज इट इज़ इसी तरह है कि उसमें भी डिग्री 4 पोलिनोमियल फाइंड करनी है, और इसमें उसके जीरोस के रूट्स भी दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने वो खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और आज जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आप लोगों ने इन्हें भी ध्यान से अच्छे से समझना है, और आप लोगों ने प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ जो है आपको अच्छे से आएगी। और आप लोगों ने अगर आपको मेरे चैनल से ज़रा सी भी जो है हेल्प मिल रही है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, और इसके अलावा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो
जो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी जो है आपकी वीडियो मिस ना हो। मैंने क्लास 11 की जो है ये सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने न्यू चैनल अपने चैनल पे, ठीक है। आप लोग जो है इसको जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करवाने में मेरी भी हेल्प करें ताकि जो है आप लोगों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। मैं आप लोगों की जो है अच्छे से हेल्प कर सकूं, आपको एमसीक्यूज हर तरह से आपको जो है एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें हर चीज़ को, और आपकी अच्छी प्रिपरेशन में करवा सकूं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो उसका जो है इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम जो है उसमें उसके अंदर कौन कौन से जो है टॉपिक्स यूज़ होंगे। क्यूब रूट यूनिटी आई थिंक है, तो वो हम जो है स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर इसके अलावा भी अगर आप लोग किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं जो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, मैं आपको जो है उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो बना के दे दूँगी, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें।